अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत के हवाले से इस्लाम से पहले अरब की विचारधाराओं के बारे में जान रहे हैं। आज हम दीन इब्राहिमी में कुरैश की गढ़ी नई चीज़ों के बारे में जानेंगे। ये थे अज्ञानियों के विश्वास और काम। इसके साथ ही इनके अंदर दीन इब्राहिमी की कुछ बची कुची चीज़ें भी थी, अर्थात उन्होंने यह दीन पूरे तौर पर नहीं छोड़ा था। चुनाचे वह बैतुल्लाह का आदर और उसकी परिक्रमा करते थे, हज व उम्रा करते थे, अरफात व मुज़दलिफ़ा में ठहरते थे और हदिये के जानवरों की कुर्बानी करते थे। अलबत्ता उन्होंने इस दीन इब्राहिमी में बहुत सी नई बातें गढ़कर शामिल कर दी थी। जैसे कुरैश की एक नई बात यह थी कि वे कहते थे, हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की संतान हैं, हरम की देखभाल करने वाले, बैतुल्लाह के निगरान और मक्का के रहने वाले हैं। कोई व्यक्ति हमारे पद की बराबरी का नहीं और ना किसी के अधिकार हमारे अधिकार जितने हैं। और इसी कारण ये अपना नाम हुस्म, वीर और गर्मजोश रखते थे। इसलिए हमारे लिए उचित नहीं कि हम हरम की सीमाओं से बाहर जाए। चुनाचे हज के दौरान ये लोग अरफात नहीं जाते थे और ना वहाँ से हिफाजा करते थे, बल्कि मुज़दलिफ़ा में ही ठहर कर वहीं से हिफाजा कर लेते थे। अल्लाह ने इस नई बात को सुधारते हुए फरमाया, तुम लोग भी वहीं से हिफाजा करो जहाँ से सारे लोग हिफाजा करते हैं। उनकी एक नई बात यह भी थी कि वे कहते थे कि हुस्न के लिए एहराम की हालत में पनीर और घी बनाना सही नहीं, और ना यह सही है कि बाल वाले घर अर्थात कंबल के खेमे में दाखिल हो, और ना यह सही है कि छाया लेनी हो तो चमड़े के खीमे के सिवा कहीं और छाया लो। उनकी एक नई बात यह भी थी कि वे कहते थे कि हरम के बाहर के लोग हज या उम्रा करने के लिए आए और हरम के बाहर से खाने की कोई चीज़ लेकर आए तो इसका उनके लिए खाना सही नहीं। एक नई बात यह भी थी कि उन्होंने हरम के बाहर के निवासियों को हुक्म दे रखा था कि वे हरम में आने के बाद पहला तवाफ हुस्न के प्राप्त कपड़ों ही में करें। चुनाचे अगर उनका कपड़ा ना प्राप्त होता तो मर्द नंगे तवाफ करते और औरतें अपने सारे कपड़े उतारकर सिर्फ एक छोटा सा खुला हुआ कुर्ता पहन लेती और उसी में तवाफ करती, और तवाफ के दौरान ये पद पढ़ती जाती, आज कुछ या कुल गुप्तांग खुल जाएगा, लेकिन जो खुला जाए मैं उसे देखना हलाल नहीं करार देती। अल्लाह ने इस बेकार सी चीज़ की समाप्ति के लिए फरमाया, ऐ आदम के बेटों, हर मस्जिद के पास अपनी जीनत इख्तियार कर लिया करो। बहरहाल अगर कोई औरत या मर्द श्रेष्ठ और उच्च बनकर हरम के बाहर से लाए हुए अपने ही कपड़ों में तवाफ कर लेता तो तवाफ के बाद इन कपड़ों को फेंक देता, उसे ना खुद फ़ायदा उठाता ना कोई और। कुरैश की एक नई बात यह भी थी कि वे एहराम की हालत में घर के भीतर दरवाजे से दाखिल ना होते थे, बल्कि घर के पिछवाड़े एक बड़ा सा सुराख बना लेते और उसी से आते जाते थे और अपने इस उजड़ेपन को नेकी समझते थे। कुरान ने इससे भी मना फरमाया। यही दीन अर्थात शिर्क व बुत परस्ती और अंधविश्वास और
व्यर्थ के कामों पर आधारित विश्वास व कार्य वाला दीन सामान्य अरब वासियों का दीन था। इसके अलावा अरब प्रायद्वीप के विभिन्न भागों में यहूदी, ईसाई, मजूसी और साबी धर्मावलंबी ने भी पनपने के अवसर प्राप्त कर लिए थे। इसलिए इनका ऐतिहासिक स्वरूप भी संक्षेप में पेश किया जा रहा है। अरब प्रायद्वीप में यहूदियों के कम से कम 2 युग हैं। पहला युग उस समय से ताल्लुक़ रखता है जब फिलिस्तीन में बाबिल और आशुर के राज्य की जीतों की वजह से यहूदियों को देश परित्याग करना पड़ा। इस राज्य के दमन चक्र और बख्ते नस्र के हाथों यहूदी बस्तियों की तबाही व वीरानी, उनके हैकल की बर्बादी और उनके बहुसंख्या के देश निकाला दिया जाने का नतीजा यह हुआ कि यहूदी का एक गिरोह फ़लस्तीन छोड़कर हिजाज के उत्तरी भागों में जा बसा। दूसरा युग उस समय शुरू होता है जब कैसर रूमी के नेतृत्व में सन 70 ईस्वी में रोमियों ने फ़लस्तीन पर कब्जा कर लिया। इस अवसर पर रोमियों के हाथ यहूदियों की पकड़ धकड़ और उनके हैकल की बर्बादी का नतीजा यह हुआ कि अनेक यहूदी कबीले हिजाज भाग आए और यस्रिब, खैबर और तैमा में आबाद होकर यहाँ अपनी विधिवत आबादियाँ बसा ली और किले और गढ़ियाँ बना ली। देश निकाला पाए इन यहूदियों के जरिए अरब निवासियों में किसी कदर यहूदी धर्म का भी रिवाज हुआ और उसे भी इस्लाम प्रकट होने से पहले और इसके आरंभिक युग की राजनीतिक घटनाओं में एक उल्लेखनीय हैसियत हासिल हो गई। इस्लाम के प्रकट होने के वक्त प्रसिद्ध यहूदी कबीले ये थे: खैबर, नज़ीर, मुस्ताक, कुरैजा और कैनुका। समहूदी ने वफ़ाउल वफ़ा में उल्लेख किया है कि यहूदी कबीलों की तादाद 20 से ज़्यादा थी। यहूदी मत को यमन में भी पलने बढ़ने का मौका मिला। यहाँ उसके फैलने की वजह तबान असद अबू कर्ब था। यह व्यक्ति लड़ाई लड़ता हुआ यस्रिब पहुँचा, वहाँ यहूदी मत अपना लिया और बनु कुरैजा के 2 यहूदी उलेमा को अपने साथ यमन ले आया और उनके जरिए यहूदी मत को यमन में विस्तार और फैलाव मिला। अबू कर्ब के बाद उसका बेटा यूसुफ जुनवास यमन का हाकिम हुआ तो उसने यहूदी होने के जोश में नजरान के ईसाइयों पर हल्ला बोल दिया और उन्हें मजबूर किया कि यहूदी मत अपना लो, मगर उन्होंने इनकार कर दिया। इस पर जुनवास ने खाई खुदवाई और उसमें आग जलवाकर बूढ़े बच्चे, मर्द औरत सबको बिना किसी भेदभाव के आग के अलाव में झोंक दिया। कहा जाता है कि इस दुर्घटना के शिकार होने वालों की तादाद 20 से 40 हजार के बीच थी। यह अक्टूबर 523 ईस्वी की घटना है। कुरान मजीद में सूरह बुरूज में इसी दुर्घटना का उल्लेख किया गया है। जहाँ तक ईसाई मत का ताल्लुक है तो अरब भूभाग में यह हबशी और रूमी कब्जा करने वाले विजेताओं के साथ आया। हम बता चुके हैं कि यमन पर हबशियों का कब्जा पहली बार 340 ईस्वी में हुआ, लेकिन यह कब्जा देर तक बाकी ना रहा। यमनियों ने 370 ईस्वी से 378 ईस्वी के दौरान निकाल भगाया। अलबत्ता इस बीच यमन में
मसीही मिशन काम करता रहा। लगभग उसी समय एक खुदा को पहुंचा हुआ करामतों वाला जाहिद, जिसका नाम फेमियून था, नजरान पहुंचा और वहां के निवासियों में ईसाई धर्म का प्रचार किया। नजरान वालों ने उसकी ओर उसके धर्म की सच्चाई की कुछ ऐसी निशानियां देखी कि वे ईसाई धर्म की गोद में आ गिरे। फिर जूनवास की कार्रवाई की प्रतिक्रिया में सन 525 ईस्वी में हबशियों ने दोबारा यमन पर कब्जा कर लिया और अब्राहा ने यमन राज्य की सत्ता अपने हाथ में ले ली। तो उसने भारी उत्साह और उमंग के साथ बड़े पैमाने पर ईसाई धर्म को फैलाने की कोशिश की। इसी उमंग और उत्साह का नतीजा था कि उसने यमन में एक काबा बनाया और कोशिश की कि अरबों को मक्का और बैतुल्ला से रोककर उसी का हज कराए और मक्का के बैतुल्ला शरीफ को ढा दे। लेकिन उसकी इस जुर्रत पर अल्लाह ने उसे ऐसी सज़ा दी कि अगले पिछलों के लिए शिक्षा ग्रहण करने की चीज़ बन गया। दूसरी ओर रूमी क्षेत्रों का पड़ोस होने के कारण आले गस्सान, बनु तगलब और बनु तई वगैरह अरब कबीलों में भी ईसाई धर्म फैल गया था। बल्कि हियारा के कुछ अरब भाषाओं ने भी ईसाई धर्म अपना लिया था। जहाँ तक मसूसी धर्म का ताल्लुक है तो अधिकतर फारस वालों के पड़ोसी अरबों में इसका विकास हुआ था, जैसे इराक, अरब, बहरैन, हिज्र और अरब खाड़ी की तटीय क्षेत्र। इनके अलावा यमन पर फारसी कब्जों के दौरान वहाँ भी एक दो व्यक्तियों ने मजूसी धर्म अपना लिया। बाकी रहा साबी धर्म, जिसकी विशेषता सितारा परस्त, नक्षत्रों में श्रद्धा, तारों का प्रभाव और उन्हें दृष्टि का संयोजक मानना था। तो इराक आदि के अवशेषों की खुदाई के दौरान जो शिलालेख मिले हैं उनसे पता चलता है कि यह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कल्दानी कौम का धर्म था। पुराने ज़माने में शाम व यमन के बहुत से निवासी भी इसी धर्म के मानने वाले थे, लेकिन जब यहूदी मत और फिर ईसाई धर्म का जोर बढ़ा तो इस धर्म की बुनियादें हिल गई और उसका जलता चिराग बुझकर रह गया। फिर भी मसूज के साथ मिल मिलाकर या उनके पड़ोस में इराक, अरब और अरब खाड़ी के तट पर इस धर्म के कुछ न कुछ मानने वाले बाकी हैं। धार्मिक स्थिति। जिस समय इस्लाम सूर्य उदित हुआ है, यही दीन धर्म थे जो अरब में पाए जाते थे, लेकिन ये सारे धर्म टूटे फूटे के शिकार थे। मुशरिक जिनका दावा था कि हम दीन इब्राहीमी पर हैं, इब्राहीमी शरीयत के करने ना करने के आदेश से कोसों दूर थे। इस शरीयत ने जिस नैतिकता की शिक्षा दी थी उनसे इन मुशरिकों का कोई ताल्लुक ना था। उनमें गुनाहों की भरमार थी और लंबा समय बीतने के कारण इनमें भी बुत परस्तों की वही आदतें और रस्में पैदा हो चली थी जिन्हें धार्मिक अंधविश्वास का पद प्राप्त है। इन आदतों और रस्मों ने उनको सामूहिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन पर बड़े गहरे प्रभाव डाले थे। यहूदी धर्म का हाल यह था कि वह मात्र दिखावा और दुनियादारी का नाम था। यहूदी रहनुमा अल्लाह के बजाय स्वयं रब बन बैठे थे, लोगों पर अपनी मर्जी चलाते थे और उनके दिलों में आने वाले विचार और होंठों की हरकत तक का हिसाब करते थे। उनका सारा ध्यान
इस बात पर टिका हुआ था कि किसी तरह माल और सत्ता प्राप्त हो, भले ही दिन बर्बाद हो जाए। और इस नास्तिकता को बढ़ावा मिलने लगे और उन शिक्षाओं के प्रति अनादर भाव ही क्यों न जन्म ले ले, जिनकी पावनता बनाए रखने का अल्लाह ने हर व्यक्ति को आदेश दिया है और जिन पर अमल करने पर उभारा है। ईसाई धर्म एक नासमझ में आने योग्य बुत परस्ती का धर्म बन गया था। उसने अल्लाह और इंसान को अनोखे ढंग से मिला जुला दिया था। फिर जिन अरबों ने इस धर्म को अपनाया था उन पर इस दिन का कोई वास्तविक प्रभाव न था, क्योंकि उसकी शिक्षाएं उनके जीवन के असल तौर तरीकों से मेल नहीं खाती और वे अपने तरीके छोड़ नहीं सकते थे। अरब के बाकी दिनों के मानने वालों का हाल मुशरिकों ही जैसा था, क्योंकि उनके मन एक थे, मान्यता एक थी और रस्म रिवाज मिलते जुलते थे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।